आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। शिव पुराण है मुक्ति का धाम। जय हो पार्वती शिव भगवान। आइए आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजा की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्य कर्मों का विवेचन और वर्णन। आज हम इसके विषय में बात करने वाले हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? उसका क्या लक्षण है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए? किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य से द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए? शिवलिंग किसका बनना चाहिए? वो द्रव्य क्या हो जिससे हम शिवलिंग बनाएं? तो सूत जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। आप सभी लोग ध्यान देके सुने और कमेंट में हर हर महादेव लिखा करें ताकि आपका और मेरा मनोत्साह बढ़ा रहे। हर हर महादेव लिखे कमेंट में आप। महर्षियों, मैं तुमको एक विशेष रूप से अद्भुत ज्ञान की बात बता रहा हूं जो बहुत गोपनीय है। तुम लोग ध्यान देके सुनो। मैं तुम लोगों के लिए एक विशेष वर्णन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके, जहां पर हमको कोई विघ्न पैदा ना हो, हम अपने हृदय से शांति पूर्वक शिव का पूजन कर पाएं। जल में द्रव्यों से अर्थात तेज से पदार्थों से अपनी रुचि के अनुसार कल्पों लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से पूरा लाभ प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला है। शिवलिंग की पूजा हमको तत्काल फल देती है। यदि चला प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अर्थात विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। आपको इस विषय में संपूर्ण ज्ञान देना है। ऐसे लिंग पीठ महान फल देने वाले होते हैं। पहले मिट्टी से, स्तर आदि से अथवा लोह आदि से शिवलिंग का निर्माण कराना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसकी पीठ भी बनवानी चाहिए। जिस चीज का हम शिवलिंग बनवा रहे हैं, मिट्टी का, लोह का, सोने का, चांदी का, जो भी है उसकी पीठ भी उसी से निर्मित होनी चाहिए। उसी से उसका पीठ भी बना होना चाहिए। चर शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उत्पादन होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 उंगली के बराबर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? हमारी 12 उंगली के बराबर शिवलिंग की ऊंचाई होनी चाहिए। जो भी उसकी स्थापना करवा रहा है, मान लो मैं करा रहा हूं या आप 12 उंगली लंबा ऊंचा शिवलिंग की स्थापना कराएं। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, उससे अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम करत के 1 उंगल के बराबर
होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल देने वाला होता है। यदि आप शिवलिंग स्थापना कहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं वो शिवलिंग हमको पुण्य रूप से पुण्य फल दे, तो उस शिवलिंग की ऊंचाई कम से कम 12 उंगल होनी चाहिए। जो भी यजमान उसकी स्थापना कर रहा है, ये शिवलिंग में लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यदि उससे 12 उंगल से भी वो बड़ा होगा तो ये कोई दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्पकार है जो बनाने वाला है, उसके अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्ति से अलंकृत हो, उसमें देवों की मूर्ति लगी हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर और देखने में स्वच्छ और साफ होना चाहिए, जहाँ पे आपका मन प्रसन्न हो। वहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे ढंग से लगे हों। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो, उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद्य और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें अथवा 5 वैदिक मंत्र द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरा पूजन करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। ये मेन नियम है। आप सभी को ऐसा ही करना चाहिए, शिवलिंग की पूजन और शिवलिंग का स्थापन। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है ये शिवलिंग स्थापना में, तो आप चाहें तो हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको पूर्ण रूप से सहायता करेंगे आपकी। तो आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। महत्वपूर्ण जानकारी आपको शिव पुराण की मिलती रहेंगी। हम संपूर्ण शिव पुराण अपने चैनल पे डालते रहेंगे। तो आपका प्यार चाहिए। सहृदय से आपको कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव।